बुलावे के मुताबिक चाल और चलन को रखो। वहाँ पर जगह जगह कलीसियाएँ कायम हो रही थी, जो कि बज़ाहिर अच्छा दिखता है, मगर हर कलीसिया फूट का शिकार, सियासत, लड़ाई झगड़ों का और बिद्दतों का शिकार। तो पौलुस रसूल सबसे पहले दुश्मन की बात करते हैं कि तुम गुनाहों से मुबर्रा ज़िंदगी में शामिल हो चुके हो, और वो खुदावंद यीशु के लहू के वसीला है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें जो आज़ादी मिली है, तुम बुलाए गए हो, मगर तुम्हारी आज़ादी की जो बुनियाद है वो रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है? वो मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत को नहीं जानता, करंथियों के खत के मुताबिक, वो खुदा को नहीं जानता। पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरी और तुम्हारी आज़ादी जो है वो मेरे और तुम्हारे किरदार में, मेरे और तुम्हारे रवैये में नज़र आनी चाहिए, जिस्म की नमूद में और शान शौकत में, और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की भाग दौड़ में गैर कौम में। तुम्हारा और मेरा मुनज्जी मोहब्बत का खुदा है, वो मोहब्बत है। उसने मोहब्बत के वसीला अपना लहू दे दिया। उसने आसमानी बाप से कोई उज़र पेश नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो पहली बात वो कहते हैं कि गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, आज तुम्हें याद रखो कि यीशु के लहू के वसीला सिर्फ तुम्हें आज़ादी है। तुम्हारी तालीम तुम्हें आज़ाद नहीं करती। तालीम तुम्हें खुदा तक लेकर ज़रूर जाती है, मगर तुम्हारी आज़ादी की जो बुनियाद है वो रिश्ता है जो हमें यीशु के कफ़ारे के वसीला मिलता है। और इसीलिए यूहन्ना के अंजील में खुदाम यीशु फरमाते हैं कि जो डाली मुझ में कायम है वो फल लाती है। यानी जो खुदावंद यीशु की मोहब्बत में डाली कायम है, उसकी ज़िंदगी फल लाती है, उसके काम फल नहीं लाते, क्योंकि काम और फल दो अलग अलग बातें हैं। मेरा जी, तो काम वो है जो हमारे जिस्म से नज़र आते हैं, मगर फल वो है जो हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं, जिससे मेरे बाप का, मेरी माँ का, मेरे ख़ानदान का पता चलता है। मिसाल के तौर पे भी आमों का सीज़न चल रहा है। मेरे फेवरेट आम है सिंदरी, जो पीले रंग के। अब मेरे सामने आप कोई भी पीला आम ले आए, मैं सिंदरी समझ के खा जाऊँ। मैं आपको नहीं कह सकता कि ये कौन सा, वजह कि मैं उसके जायके को पहचानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत को पहचानता हूँ, मगर दर हकीकत वो कौन सा है ये माली जानता है, जिसने पानी देकर, बीज देकर, गल्ला बानी करके उसकी हिफाजत की। वो उस फल का असल हकदार है जो उसको मेरे और आप तक पहुंचाता है पैसे और बयान के। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी और आपकी ज़िंदगी में आज़ादी जो गुनाहों से है, वो मेरे और आपके पौलुस रसूल के मुताबिक हमारी ज़िंदगी की शख्सियत से, हमारी ज़ुबान से, किरदार से नज़र आनी चाहिए। तालीम, कलाम बहुत अच्छा है, मगर कलाम और तालीम मुझे और आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। पाक कलाम में याकूब के खत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद फरमाते हैं, ईमान कहाँ से पैदा होता है और सुनना कहाँ से? पास्टर रोमेल अजीज़ के कलाम से, बिशप साहब के कलाम से। किसके कलाम से? खुदा के कलाम। और मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान, बगैर अमाल के ईमान, मेरी और आपकी आज़ादी गुनाहों से है, तो फिर वो मेरी और आपकी शख्सियत में और किरदार में दिखाई देनी चाहिए। और जब तक दिखाई नहीं देगी, जब तक हम अपने खुदा के बुनियादी असूल पर अमल नहीं करेंगे। और असूल क्या है? मोहब्बत। खुदावंद यीशु ने
ज़रा भी भेदभाव नहीं रखते। खुदावंद यसु ने ये नहीं कहा आसमानी बाप से कि मैं आरिफ मोहन को नहीं जानता, मैं क्यों अभी सूली चुका, गुना आरिफ मोहन करे तो कोड़े मैं खावा। आसमानी बाप से कोई उधर कोई बहाना खुदावंद यसु ने पेश नहीं किया, बल्कि खुदावंद यसु ने बारहा मुकामात पर अपनी ज़ुबान सदाकत से इरशाद फरमाया कि मैं वो करने आया हूँ जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे मेरे बाप ने अता फरमाई। मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने मुक़द्दस बाप की मर्जी को बजा लाने दुनिया में तशरीफ़ लेकर आया। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। और याद रखें, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़, मजबूरियाँ नहीं होती, वहाँ पर पसंद नापसंद नहीं होती। जहाँ मोहब्बत होती है मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर कुर्बानी होती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर बख्शिश होती है, वहाँ पर सब्र होता है, मुआफ़ी होती है, वहाँ पर एक दूसरे की बर्दाश्त होती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर एक दूसरे की बुराइयों पर, कमियों कमज़ोरियों पर पर्दा डाला जाता है, ढांपा जाता है। जिस तरह खुदावंद यसु ने सलीब मुबारका पर मेरे और आपकी बदियों और गुनाहों पर अपने लहू के वसीला पर्दा डाल दिया। इसलिए पौलुस रसूल गलतिया में बसने वाले लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा हाल तुम्हारे तालीमात की गवाही देता है, मगर तुम्हारा हाल तुम्हारे खुदा के साथ मोहब्बत में वाबस्तगी की गवाही नहीं देता, क्योंकि तालीम तुम्हारे कुछ और है और जो तुम्हारी मौजूदगी है वो कुछ और बयान करती है। वही हाल जो आज हमारा है। आज एक गली में 4 चर्चेज, एक ख़ानदान में 5 लोग, बाप किसी पादरी साहब के साथ है, माँ किसी पादरी साहब के साथ है, 3 बच्चे हैं, बेटे इसी चर्च में जाते हैं, एक बेटी वो बेचारी कभी रुल के उधर कभी रुल के उधर। आज जगह जगह खादम, और इसीलिए मसीही कौम आज इंतहाई तसलसल का शिकार है। मुआशी, समाजी, रूहानी, तालीमी तसलसल का शिकार है। बिल्कुल सेम कंडीशन आज है जो उस दौर में 2000 साल पहले गलतिया में थी। उसकी वजह कि लोग आज खुदा की मोहब्बत के असर को छोड़ के जिस्मानी नमूद में चल चुके हैं। मेरा ऊंचा नाम, मेरी बड़ी तस्वीर, सीनियर पास्टर, एक दौर आया था बिशप, जगह जगह बिशप, हर कोई बिशप। फिर एक मौका आया जगह जगह चैनल। अब एक नया स्टाइल आ चुका है सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, और लिखा जाता है जो ज़्यादा मोटे ताजे हों उस पर लिखा होता है सीनियर पास्टर, जो मेरे जैसे हों दुबले पतले वहाँ लिखा जाता है वो बशर इंजीनियर पास्टर साहब। मेरे अजीज़ों याद रखें, दौर वो हो या दौर आज का, बाइबल मुक़द्दस की तालीम ज़रूर लेनी चाहिए, दुनिया का अलूम ज़रूर लेना चाहिए, मगर मेरे अजीज़ों अपनी बुनियाद को मत भूलें कि मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई मिली है, तो फिर मेरी और आपकी रिहाई मेरे और आपके किरदार और रवैये से नज़र आनी चाहिए। अगर मैं तालीम बाइबल मुक़द्दस की रखता हूँ तो फिर मेरे किरदार से उसकी रहनुमाई भी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है कि हमें मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करनी। ये क्या नाम है? हाँ, इंसान वाला। मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करनी। मोहब्बत की राह से, मोहब्बत की राह क्या है? खुदावंद यीशु क्या फरमाते हैं कि राह हक़ और ज़िंदगी। खुदावंद यीशु ने मोहब्बत के दावे नहीं किए। खुदावंद यीशु जो करते थे वो सिखाते थे। खुदावंद यीशु जो कहते थे वो करके दिखाते थे। खुदावंद यीशु मोहब्बत की तलकीन नहीं करते थे, बल्कि सलीब पर आखिरी दम पर जब उनके खून जारी था, उनका जिस्म छलनी छलनी हो चुका था, आखिरी सांसें ले रहे थे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब वो गैसिपिंग कर रहे थे,
जान करने की हालत में थे, तो मोहब्बत का दर्द वो वहाँ खड़े देते हैं। और मोहब्बत का दर्द क्या देते हैं? जिन सिपाहियों ने, जिन यहूदियों ने, रूमी सिपाहियों ने खुदावंद यस्सु को छेदा था, खुदावंद यस्सु की पसली में भाला मारा था, खुदावंद यस्सु को लटका दिया था, थूका था, मुक्के मारे थे। मेरा दिलो, मोहब्बत का दस्तूर जो बाइबल का खुदा पेश करता है वो ये है कि सलीब पर टंगे हुए खुदावंद यस्सु अपने मुँह मुबारक को खोलते हैं और फरमाते हैं, आए बाप इनको मुआफ़ कर। ये है मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है मेरा मूड है तो आरे भाई को सलाम है, मूड नहीं है तो आरे भाई को सलाम नहीं। आज भाई साहब ने कलाम बहन ते चंगा सुनाया है, मेरे ते नहीं है तो मैं आज खुश हूँ। जिस दिन मेरे पे कलाम आ गया उस दिन मैं नाराज़ हूँ। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है कि जो पैसे वाला है, जो सोखा है, उससे चाचा मामा ताया फुफा बना लिया, और जो बेचारा मेरे जैसा गरीब है, नौकरी भी नहीं करता, उससे दूर उससे सलाम भी नहीं करनी। ये मोहब्बत नहीं। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत की राह वो है जो यस्सु मसीह ने दिखाई। लान तान करने वालों को खुदावंद ने माफ़ किया और वजह भी खुद ही दरियाफ्त करते हैं। मोहब्बत का दस्तूर देखिए, वो एक शेर है ज़बरदस्त मिर्ज़ा गालिब साहब का। वो फरमाते हैं, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। दुनिया का दस्तूर क्या है? जो सबक याद करता है उसे छुट्टी मिल जाती है। मगर मोहब्बत का दस्तूर क्या है कि जो जो मोहब्बत में बढ़ते हैं, रिश्ते नाते मजबूरियों से जुदा होके खालस मोहब्बत में और खालस सुलह और यगानगत में और मुआफ़ी में बलते चले जाते हैं। इसलिए लुदिकिया की कलीसिया को पौलुस रसूल तलकीन करते हैं। ये ख़त ये एक नसीहत है। वो कहते हैं कि हमें आज़ादी मिली है गुनाह से, फिर आज़ादी किससे मिली है? नाकस चाल चलन और रवैये से। फिर हमें आज़ादी मिली है रियाकारी और मक्कारी के रवैये से। फिर हमें आज़ादी मिली है अबलीस से। आज हम यस्सु के नाम से अबलीस को कहते हैं चला जा, और अबलीस चला जाता है। आज यस्सु के नाम से हम हुक्म देते हैं बीमारियों को, बीमारियां चली जाती हैं। आज यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं बे औलादियाँ चली जाती हैं। मुझे और आपको आज़ादी मिली अबलीस से और अबलीस के हथकंडों से। मुझे और आपको आज़ादी मिली है मेरी और आपकी नफ़रतों से, मेरे और आपके गिलों शिकवों से, मेरी और आपके लड़ाई झगड़ों की रूह से। क्योंकि आपका और मेरा खुदा कोई और नहीं, आपका और मेरा खुदा मोहब्बत का खुदा है। इसलिए आज मेरे और आपके लिए जो खुदा का कलाम है वो यही कि याद रखो, जिस आज़ादी के लिए मैं और आप, तुम और मैं और आप, हम सब बुलाए गए हैं, उस आज़ादी की जो बुनियाद है वो ये है कि हम भाई बहन जो यस्सु के खून खरीदे हैं, अपने खून की इज़्ज़त और लाज रखें। हम अपने खून का, अपने रिश्ते की लाज रखें। भाई बहन लड़े हों, नाराज़ हों, मगर जब कभी भी कब्र बनती है तो कब्र पे लिखा जाता है फलाना बरकत मसीह वल्द फलाना मसीह। अगर किसी का भाई अपने भाई के लिए कब्र के ऊपर स्लेब बनाता है तो वहाँ लिखा जाता है कि मेरे फलाने भाई के लिए, मेरे तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से। वजह कि जो रिश्ते हमें खून में मिलते हैं, हम भले उनसे नाराज़ रहें मगर वो अटूट रिश्ते मरने के बाद भी अपना वजूद नहीं छोड़ते, अपना असर नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि भाई बहन नाराज़ रहें, भले वो खुशियों में शरीक ना हो मगर वो दुखों में एक दूसरे के ज़रूर शामिल हो जाते हैं।
मेरे अजीज़ों याद रखें, आज कलाम मेरे और आपके लिए जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ादी का। हम अगर आज़ाद हैं तो ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के फलों से नज़र आनी चाहिए। बिना रंग, बिना नस्ल, बिना कौम, बिना मज़हब के हर इंसान से जो दुनिया में पैदा हुआ है, जो आसमान के नीचे बसता है, क्योंकि मैं और आप आसमानी खुदा की बनाई हुई हाथों की कारीगरी हैं, लिहाजा मुझ पर और आप पर लाज़म है, फ़र्ज़ है कि हम मोहब्बत के खुदा की मोहब्बत को आम करें, बांटें। हम मोहब्बत को फ़रोग़ दें, नफ़रतों को, लड़ाइयों झगड़ों को, कदूरतों को, बीमारियों को दूर करें। हम मोहब्बत की राह से यानी यस्सु के नाम से एक दूसरे की खिदमत करें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचें, ना कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को उछालें, ना कि अपने मकसद के तहत या अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए हम अपने बहन भाइयों पर, खुदा के खादमों पर तनकीद करें। याद रखें मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यस्सु ने डाकू से कोई सवाल नहीं किया और उसको फरमाया कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, जब खुदावंद यस्सु ऐसी हालत में भी मोहब्बत कर सकते हैं, तो मैं और आप तो अपने घरों में ज़िंदा और कायम हैं। हम क्यों नहीं आज़ाद हैं इस बात की गवाही देते? हम क्यों नहीं अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपने रिश्तेदारों को माफ़ करते? हम क्यों नहीं आज़ाद हैं तो आज़ादी का नमूना बनते? क्योंकि लिखा है कि हम एक दूसरे की मोहब्बत से खिदमत करें। कौन गलत है, कौन सही है, ये काम आपका और मेरा नहीं। सही और गलत का फ़ैसला खुदा का है। मुझे और आपको जो हुक्म आला है वो ये है कि हम मोहब्बत में एक दूसरे की खिदमत करें। और खिदमत मुंह देख के, सुर्खी पाउडर देख के नहीं होती। खिदमत वो है जो खुदावंद यस्सु ने की। आपको याद है ईद फतह पर खुदावंद यस्सु पकड़वाए जाने से पहले शागिर्द आते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, आपको पता है ये दोनों याकूब और यूहन्ना भाई और मुकद्दस पतरस, क्योंकि ये तीनों ज़बरदस्त जोशीले थे। जैसे आज शॉन भाई, तनवीर और जेनिफर हैं, ये रहे, जिस तरह ये बड़े जोशीले खिदमतगुजार खादम हैं, सेंड्रा हैं, मुकद्दस हैं, इसी तरह ये तीनों भी बहुत जोशीले खादम। और मुकद्दस पतरस आते हैं, आपके खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद आपके जाने के बाद हम में बड़ा कौन है? तो याद है खुदावंद यस्सु क्या जवाब देते हैं? किसी को याद है जवाब? कोई बताए। खुदावंद यस्सु ने क्या जवाब दिया जब वो आके कहते हैं मुकद्दस पतरस और याकूब और यूहन्ना कि खुदावंद आपके जाने के बाद हम में बड़ा कौन है, यानी गद्दी नशीन कौन है, चौधरी साहब कौन है? जिस चौधरी, आज भी हमारा चौधरीयों का ही चक्कर है ना दो पासवान चर्च में लड़ते हैं, उन्होंने थले बहाता, मैनू उत्ते बहाता, मन्नू दुआ नहीं कराई, मन्नू कलाम नहीं दिता, मेरे तो निक्की दवा कराइए, दूजे को वड्डी दवा करा लें। उस वक्त भी चौधरीशिप का चक्कर था, वो चक्कर आज भी चल रहा है। बहरहाल खुदावंद यस्सु ने जवाब नहीं देते कि तुम में बड़ा कौन है, तुम में छोटा कौन है। खुदावंद यस्सु उठते हैं, पानी पकड़ते हैं और क्या करते हैं, उनके पाँव धोना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु को पता है अन्ना को अलीम नहीं चाहिए, अन्ना ने पल्ले काख नहीं ये पहना, अन्ना ने चौधरी गुना करे हैं। खुदावंद यस्सु आते हैं और मोहब्बत करके दिखाते हैं। वो हलीम बन के मोहब्बत का जो फल है वो फल पेश करते हैं, हलीमी, आजी, इंतसारी, फरोतरी। वो झुक जाते हैं और कहते हैं आओ मैं तुम्हारे पाँव धो, और वो पाँव धोते हैं। वजह वो फरमाते हैं कि तुम में जो सबसे बड़ा बनेगा वो आसमान की बादशाही में, और तुम में जो छोटा बनेगा वो मेरे बाप के पाक मकान में यानी आसमान की बादशाही में सबसे अफजल बनेगा। आज मेरे और आपके लिए कलाम है, लाइट ऑफ गॉस्पल की सारी टीम के लिए कलाम यही
اور سب سے پہلے میں جو کلام سناتا ہوں، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا کوڑا مجھے پڑے گا، کیونکہ لکھا ہے، خداوند فرماتے ہیں تم جو اوروں کو سکھاتے ہو خود کیوں نہیں سیکھتے؟ تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں پہلے اپنے آپ کو سکھاتا ہوں، پہلے عمل کرنے کی کوشش خود کرتا ہوں۔ لہٰذا کلام حق یہی فرماتا کہ میں اور آپ اگر آزاد ہیں تو پھر آزادی ایک بات کی نہیں، آزادی یسوع کے لہو کے وسیلہ ہے، اور پھر بندھنوں سے، جوؤں سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، انا سے، میں صحیح، آپ غلط، ان ساری باتوں سے آزادی، اور یہ آزادی برادرانہ محبت کے وسیلہ نظر آنی چاہیے، نہ کہ ہم اسے بدی کا پردہ بنا لیں۔ آئیں اپنے سر جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔